जैसे कि सर्वाइवल सीरीज पीपीबी होने के लिए बस एक ही हफ्ता बचा है। अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के हार्डकोर फैन हो तो भाई ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सर्वाइवल सीरीज पीपीबी की टॉप 5 बेस्ट 5-on-5 ट्रेडिशनल मैच बताने वाला हूं, जिसे देखकर आपकी यादें भी ताजा हो जाएगी और पुराने दिनों का भी याद आ जाएगी। तो इसलिए भाई इस वीडियो में आप बस बन रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं बाघा और आप देख रहे हो रेसलडोम। सर्वाइवर सीरीज पीपीबी की टॉप 5 बेस्ट ट्रेडिशनल मैच बताने से पहले सर्वाइवर सीरीज की इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये सर्वाइवर सीरीज पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई में 1987 को हुआ था। सो तब से लेकर अभी तक ये सर्वाइवर सीरीज हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने के लिए मिलती है। तो भाई ये सर्वाइवर सीरीज पीपीबी की थीम टैग टीम एलिमिनेशन मैच के ऊपर बेस है। सो इसलिए हमको सर्वाइवर सीरीज में 4 वर्सेस 5 नहीं दर 3 वर्सेस 5 नहीं दर 5 वर्सेस 5 ट्रेडिशनल एलिमिनेशन मैच हमको सर्वाइवर सीरीज में देखने के लिए मिलती है। जैसे की मैंने अभी बताया, सर्वाइवर सीरीज की थीम टैग टीम एलिमिनेशन मैच के ऊपर बेस है, लेकिन 2002 में एक अलग ही सिनेरियो देखने के लिए मिलती है, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्रिएटिव डिसीजन लेकर सर्वाइवल सीरीज में ही एलिमिनेशन चैंपियन मैच करवा दिया था। ये एक अलग ही वाइब दे रही थी सर्वाइवल सीरीज पीपीबी को। जब 2016 में डब्ल्यूडब्ल्यूई का ब्रांड स्प्लिट देखने के लिए मिली, तब से लेकर 2021 तक, यानी कि 2016 से लेकर 2021 तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रांड वर्सेस ब्रांड का मैच सर्वाइवल सीरीज में 5-on-5 ट्रेडिशनल एलिमिनेशन मैच करवा रही थी। लेकिन 2022 में एक अलग ही थीम देखने के लिए मिलती है सर्वाइवल सीरीज का, जहाँ पर न्यूली इंट्रोड्यूस करती है डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवल सीरीज में वार गेम। सो ये कुछ हिस्ट्री आई है सर्वाइवल सीरीज की पीपीबी का। ये सर्वाइवल सीरीज पीपीबी का टॉप 5 बेस्ट 5-on-5 ट्रेडिशनल मैच ये मेरे अकॉर्डिंग है। सो इसलिए अपने हिसाब से मैंने इस लिस्ट को बनाया है। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और बना सकते हो। आप कोई कंप्लेंट मत करना है कि भाई इस मैच को नंबर 5 पर होना चाहिए, इस मैच को नंबर 3 पर होना चाहिए। तो मैंने अपने हिसाब से बनाया, तो आप भी अपने हिसाब से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। भाई जिस मैच को आप अपने हिसाब से देखते हो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वाइवर सीरीज पीपीबी की टॉप 5 बेस्ट 5-on-5 ट्रेडिशनल मैच में से नंबर 5 पर है टीम रॉ वर्सेस टीम स्मैकडाउन की मेंस मैच, जो कि 2016 के सर्वाइवल सीरीज में मेन इवेंट में देखने के लिए मिली थी। तो भाई ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई की 2016 की ब्रांड स्प्लिट की वजह से देखने के लिए मिली थी। इस मैच को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रांड वर्सेस ब्रांड की मैच देखने के लिए नहीं मिल रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई में। ऊपर से भाई इस मैच में मेरा बहुत ही ज्यादा उम्मीद था, क्योंकि ये मैच बहुत ही ज्यादा स्टार पावर से भरी हुई थी और ये मैच मेरी उम्मीद पर भी खरा उतरती है, क्योंकि इस मैच में सारे सुपरस्टार ने मिलकर इस मैच को बेस्ट बनाया। इसलिए तो भाई मैंने इस मैच को नंबर 5 पर रखा है। जैसे कि मैंने बताया, टीम रॉ वर्सेस टीम स्मैकडाउन के बीच मेंस मैच हुआ था। तो भाई यहाँ पर टीम रॉ की सुपरस्टार थे यूनिवर्सल चैंपियन केविन ओवन एंड क्रिस जेरिको, ब्रॉन स्ट्रोमन, सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंज। टीम अपोजिट स्मैकडाउन की मेंबर थे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन एजे स्टाइल, डीन एम्ब्रोस, रैंडी ऑर्टन, ब्रे वाइट और शेन मैकमैन। तो भाई अब बात करते हैं इस मैच के बारे में। ये मैच बहुत ही ज्यादा बेंगर और धांसू मैच था। इस मैच में 50 मिनट तक कोई भी सुपरस्टार एलिमेंट नहीं हुआ था। इस मैच में जो भी था सब कुछ इम्पोर्टेंट था। इस मैच को प्रॉपरली टाइम मिली थी और इस मैच का लेंथ जो था ना, इस मैच को वही लेंथ एपिक और रेलिवेंट बना रहा था। ये पूरा मैच शॉर्ट ऑफ स्टोरी लाइन से भरी हुई थी। सो इस मोमेंट पर रॉ में क्रिस जेरिको एंड केविन ओवन बेस्ट फ्रेंड थे और स्मैकडाउन में डीन एम्ब्रोस और एजे स्टाइल की फ्यूड चल रही थी, लेकिन इन दोनों ने अपनी फ्यूड को कॉम्प्रोमाइज किए थे जस्ट फॉर स्मैकडाउन जीत जाए इसलिए। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज बहुत देर तक टिकती नहीं है, जहाँ पर इन दोनों के बीच फिर से भाषण मच जाती है। सो इसी मौके का फायदा उठा करके यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन अपनी फिनिश और पावर स्लैम लगा करके डीन एम्ब्रोस को एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ब्रे वाइट भी कंट्रोल करने के लिए कोशिश करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को। इस कंट्रोल को ब्रेक करने के लिए क्रिस जेरिको कोशिश करते हैं। तो भाई ये देखने में बहुत ही ज्यादा फनी मोमेंट था। तो भाई इसके बाद इस मैच में शेन मैकमैन टॉप रोप के ऊपर से एनएस टेबल के ऊपर लेटा करके ब्रॉन स्ट्रोमन को फ्लाइंग एल्बो ड्रॉप लगाते हैं। पर शेन मैकमैन को तो एजे स्टाइल रिंग के अंदर भेज देते हैं, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन जब जाते हैं काउंटडाउन शुरू हो गई थी। सो यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन अंदर नहीं जा पाते जेम्स एल्सवर्थ की वजह से, जहाँ पर वो पैर पकड़ दिया था, इस वजह से ब्रॉन स्ट्रोमन अंदर नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन। तो भाई यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन गुस्सा में आकर कॉमेडी मर्डर कर देते हैं जेम्स एल्सवर्थ का। उसके बाद रोमन रेंज मिड एयर में ही स्पीयर मारते हैं शेन मैकमैन को। ये स्पीयर शेन मैकमैन की चेस्ट में कनेक्ट होती है। उसके बाद रोमन रेंज शेन मैकमैन को पिन करके इस मैच से एलिमिनेट कर देते हैं। तो भाई ये स्पीयर डेडली और बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। मतलब लिटरली ये देख के ऐसा लग रहा था कि शेन मैकमैन की शरीर से रूह ही निकल गई थी। शेन मैकमैन का तो पूरा पुंगी बच गई थी। यहाँ पर शेन मैकमैन को यहाँ पर रहने के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी आते हैं, ऐसी हाल हो गई थी शेन मैकमैन का। उसके बाद भाई इस मैच में एजे स्टाइल जाके फिनोमिनल फोरआर्म लगा देते हैं इल्लीगल मैन केविन
ओवन को, जिस वजह से यहाँ पर केविन ओवन आके अटैक वगैरह कर देते हैं एजे स्टाइल को। तो उसके बाद क्रिस जेरिको की लिस्ट बुक लेके आके एजे स्टाइल के ऊपर अटैक कर देते हैं। क्रिस जेरिको की लिस्ट बुक ऐसी तैसी कर दी थी यहाँ पर केविन ओवन ने गुस्से में। रेफरी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर देते हैं केविन ओवन को। सो इस तरीके से यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं केविन ओवन। तो उसके बाद भाई क्रिस जेरिको पर रेंडी ऑर्टन आरकेओ लगा देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर क्रिस जेरिको भी एलिमिनेट हो जाते हैं। यहीं पर ही भाई क्रिस जेरिको और केविन ओवन की बेस्ट फ्रेंडशिप में क्रैक आई थी। तो उसके बाद इस मैच में एजे स्टाइल की दबदबा देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर ड्रीम एम्ब्रोस रिटर्न करते हैं, फिर अटैक कर देते हैं एजे स्टाइल को, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आके सेपरेट करते हैं ड्रीम एम्ब्रोस को। तो भाई इसी मोमेंट पर आके रोमन रेंज और सत्य रेंज भी शामिल हो जाते हैं। मिनी रियूनियन देखने के लिए मिली शील्ड का, जहाँ पर वो तीनों मिलके पहले रेफरी को धोल जाते हैं। उसके बाद एजे स्टाइल को ट्रिपल पावर बम लगाते हैं एनएसडब्ल्यू के ऊपर, फिर रोलेंस पिन करके यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं एजे स्टाइल को। तो उसके बाद सत्य रेंज को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्ग्यू लगाते हैं टॉप रोप के ऊपर से सत्य रेंज को रेंडी ऑर्टन पर ब्रेव पिन करके एलिमिनेट कर देते हैं सत्य रेंज को। फिर यहाँ पर 1vs2 सिचुएशन होती है, जहाँ पर टीम रॉ से बचते हैं रोमन रेंज, टीम स्मैकडाउन से रेंडी ऑर्टन एंड ब्रेव। इस मैच में लुक हर पार की भी इंटरफेरेंस देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर रोमन रेंज पहले स्क्वायर लगाते हैं, उनकी ठिकाना लगा दे रहे हैं। उसके बाद ब्रेव को स्क्वायर लगाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर ब्रेव को बचा करके यहाँ पर खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। रेंडी ऑर्टन अपने ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पर रेंडी ऑर्टन की हेल्प से काबिना हराने वाला है रोमन रेंज को। ब्रेव यहाँ पर पहली बार सिस्टर अबिगेल लगा करके पिन करके यहाँ पर हरा करके एलिमिनेट करके इस मैच को जीत जाते हैं ब्रेव एंड रेंडी ऑर्टन यानी कि टीम स्मैकडाउन। तो ये कुछ देखने के लिए मिली, ये बबल मैच था भाई। ये मैच यूट्यूब पर अवेलेबल है, जाके आप इस मैच को जरूर ट्राई करना है, वन ऑफ द बेस्ट मैच है सर्वाइवल सीरीज का। नंबर 4 टीम रॉ वर्सेस टीम स्मैकडाउन वर्सेस टीम एनएक्सटी मेंस मैच देखने के लिए मिली थी 2019 की सर्वाइवर सीरीज में। एनएक्सटी ब्रांड को रेलिवेंट बनाने के लिए यहाँ पर इस मैच में घुसा दिया था ट्रिपल एच ने एनएक्सटी ब्रांड टीम मेंबर को। अगर बात करें टीम रॉ की मेंबर के बारे में, टीम रॉ में सेथ रॉलिंस, रेंडी ऑर्टन, ड्रू मैकइंटायर, केविन ओवन, एंड्रिको से थे। टीम स्मैकडाउन में रोमन रेंज, बैरन कॉर्बिन, ब्रॉन स्ट्रोमन, चार्ट गैबल यानी कि शॉर्जी, उसके बाद मुस्तफा अली थे। और टीम एनएक्सटी में टॉमस चांपा, कीथ ली, मैट रिडल, वाल्टर यानी कि गुंथर, उसके बाद डेमन प्रिस्ट एनएक्सटी की मेंबर थे। इस मूवमेंट पर रोमन रेंज और कॉर्बिन की फ्यूड चल रही थी। तो भाई इस मैच में स्पीड एलिमिनेशन देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर ये मैच स्टार्ट होकर 3 मिनट भी नहीं हुआ था, जहाँ पर ड्रू मैकइंटायर क्लेमोर किक हिट कर देते वाल्टर यानी कि गुंथर को ऊपर, फिर पिन करके एलिमिनेट कर देते हैं। ये देखने में दिमाग का दही हो गया था। उसके बाद केविन ओवन फ्रॉग प्लस लगा करके चार्ट गैबल को एलिमिनेट कर देते हैं। टॉमस चांपा भी यहाँ पर केविन ओवन को विल्स बेल लगा करके एलिमिनेट कर देते हैं। इस मूवमेंट पर 4 वर्सेस 4 सीन हो गया था। उसके बाद भाई और कई एलिमिनेट देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर रेंडी ऑर्टन एलिमिनेट कर देते हैं डेमन प्रिस्ट को आरक्यू लगा करके। उसके बाद तुरंत ही रिडल रोल अप करते हैं रेंडी ऑर्टन को, जिस वजह से यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं रेंडी ऑर्टन। तो यहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं रेंडी ऑर्टन, फिर आरकेओ हिट कर देते हैं मैट रिडल को। इसी मौके का फायदा उठा करके यहाँ पर हिल कॉर्बिन आके पिन करके एलिमिनेट कर देते हैं मैट रिडल को। इस मूवमेंट पर 3 वर्सेस 4 हो गई थी। एनएक्सटी का मेंबर बस 2 ही थे। उसके बाद इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमन की दबदबा देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर वो रिंग के आउटसाइड जाके रनिंग धक्का लगाते हैं सबको। जब ब्रॉन स्ट्रोमन ये कर रहे थे तो यहाँ पर कीथली और ब्रॉन स्ट्रोमन का एक्सीडेंट हो जाती है। तो इसी मूवमेंट पर रेफरी काउंट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन को एक क्लेमोर किक लगाते हैं ड्रू मैकइंटायर, जिस वजह से यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन खड़ा नहीं हो पाते, फिर एलिमिनेट हो जाते हैं इस मैच में। उसके बाद भाई इस मैच में बैरन कॉर्बिन में रिकोशे को एंड ऑफ डे फिनिश लगा के एलिमिनेट करते थे। उसके बाद सत्य रेंज भी मुस्तफा अली को क्रॉपस्टॉम लगा के एलिमिनेट करते हैं। तो इस मूवमेंट पर भाई टीम रॉ पर 2 मेंबर बचते हैं और टीम स्मैकडाउन पर 2 ही मेंबर होते हैं और एनएक्सटी की मेंबर भी 2 ही होते हैं। तो इस मैच में ड्रू मैकइंटायर चांपा को क्लेमोर किक लगाने के लिए जाते हैं। ठीक इस मूवमेंट पर रोमन रेंज हिट कर देते हैं आउट ऑफ नोवेयर ड्रू मैकइंटायर को, फिर चांपा पिन करके एलिमिनेट कर देते हैं ड्रू मैकइंटायर को। बैरन कॉर्बिन बहुत ही ज्यादा दिमाग का भी कर दिया था रोमन रेंज का। तो यहाँ पर रोमन रेंज परेशान होकर रोमन रेंज बैरन कॉर्बिन को स्पेयर लगा देते हैं, फिर यहाँ पर चांपा पिन करके एलिमिनेट कर देते हैं बैरन कॉर्बिन को भी। उसके बाद भाई चांपा वर्सेस सत्य रेंज के बीच फाइट देखने के लिए मिलती है। तो भाई यहाँ पर एनएक्सटी की मेंबर 2 मेंबर थे, स्मैकडाउन की मेंबर 1 ही रोमन रेंज और रॉ की मेंबर 1 ही सत्य रेंज थे। तो यहाँ पर सत्य रेंज और रोमन रेंज टीम अप करते हैं एनएक्सटी टीम को धोने के लिए। तो यहाँ पर टॉमस चांपा की तरफ से प्रोजेक्ट ए भी देखने के लिए मिलती है, जिसका ऊपर सत्य रेंज काउंट कर देते हैं। उसके बाद रोमन रेंज टॉमस चांपा को सुपरमैन पंच लगाते हैं, यहाँ पर सत्य रेंज क्रॉपस्टॉम लगा करके पिन करके एलिमिनेट कर देते हैं टॉमस चांपा को। फिर 1 वर्सेस 1 हो जाती है इस मैच। तो इस मूवमेंट पर कितले अपनी फिनिशर जैक हैमर लगा करके पिन करके एलिमिनेट कर देते हैं सत्य रेंज को। ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग मूवमेंट था इस मैच में। उसके बाद भाई रोमन रेंज को भी पावर बम लगा देते हैं किथली। क्राउड बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, यहाँ पर रोमन रेंज भी हारने वाला है, लेकिन रोमन रेंज का ऊपर किक आउट कर देते हैं। उसके बाद रोमन रेंज प्योर हिट करके किथली को पिन करते हैं, फिर इस मैच को जीत दिलवाते हैं रोमन रेंज टीम स्मैकडाउन को। ये मैच भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जाकर देखना, मजा आ जाएगा भाई, थोड़ा सा भी बोर नहीं होने वाला है इस मैच से। नंबर 3 ब्लडलाइन एंड सेमी जायंट वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूड एंड ड्रू मैकइंटायर एंड केविन ओवन के बीच 2022 की सर्वाइवल सीरीज में वार गेम देखने के लिए मिली थी। तो भाई इसका स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जहाँ पर सेमी जायंट ब्लडलाइन को ज्वाइन करने के लिए कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर रोमन रेंज एक्सेप्ट कर लिए थे सेमी जायंट को, लेकिन जो सब मान ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि सेमी जायंट समान फैमिली की मेंबर नहीं है, सो इसलिए वो ब्लडलाइन में ज्वाइन नहीं हो सकता है और धोखाबाज भी है सेमी जायंट, ऐसा बोल रहे थे जो
जेउसो। तो भाई यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने वार गेम मैच सेटअप कर दिया था 5 वर्सेस 5। ये मैच में सेमी जैन ब्रॉडलैंड की मेंबर बन के गए थे और ब्रोलिंग बुड्स की मेंबर केविन ओवन बन के गए थे। तो भाई ये दोनों ही बेस्ट फ्रेंड है, तो इस वजह से स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। केविन ओवन के साथ देंगे या ब्रॉडलैंड में रहेंगे और अपनी लॉयल्टी प्रूव करेंगे। तो भाई इसका रूल भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जहाँ पर इसका रूल था कि एक ही केज में 2 रिंग है और 1-1 मैन पहले कॉम्पीट करने वाला है 5 मिनट तक। बाकी के 4 मेंबर एक केज में बंद हो गए और अपोजिट मेंबर भी एक केज में ही बंद हो गए। जहाँ पर 5 मिनट खत्म होगा तो एक मेंबर को रिलीज करने वाले है रेफरी। तो ऐसा रूल था भाई। ये मैच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इस मैच में पहले जेउसो और बुच कॉम्पीट करते हैं, उसके बाद 5 मिनट के बाद वार गेम में एंटर करते हैं रिच होलैंड। 5 मिनट बाद यहाँ पर जिमो से जाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन रोमोरेंस यहाँ पर सेमी जैन को भेजते हैं। तो भाई ऐसे करके करके सब सुपरस्टार जाते हैं, लेकिन जब सेमोस वार गेम में एंटर करने के लिए कोशिश करते हैं तो भाई यहाँ पर एंट्री नहीं करने देते सेमी जैन। मतलब ये देखने में बहुत ही ज्यादा फनी था, लेकिन जैसे तैसे करके भी एंट्री कर लेते हैं सेमोस। मतलब पूरा लॉयल्टी प्रूव करने में लगे हुए थे भाई यहाँ पर इस मैच में सेमी जैन। इस मैच में लास्ट में एंटर करते हैं रोमोरेंस जब आते हैं तो भाई मैच का रुख पूरा मोड़ जाती है। भाई मैं बता दे रहा हूँ, ये मैच ना एलिमिनेशन वाला मैच नहीं था। ये एक आदमी को पिन करेगा तो ये मैच जीतने वाले है पूरा टीम। तो ये वार गेम वाला मैच था, थोड़ा सा नया थीम से डब्ल्यूडब्ल्यूई इंट्रोड्यूस की थी इस वार गेम को। रोमोरेंस जब मैच में एंटर करते हैं तो भाई एक साइड में ब्लूलैंड के मेंबर और दूसरी साइड की रिंग में ब्लूलैंड ब्रूट के मेंबर। ये देखने में बहुत ही ज्यादा धांसू था भाई। उसके बाद भाई इन दोनों के बीच फाइट वगैरह होती है, जहाँ पर ब्लूलैंड ब्रूट के मेंबर ब्लूलैंड के मेंबर को रिंग में फंसा करके सेमोस की 10 चेस्ट बीट लगाते हैं, यहाँ पर 15 चेस्ट बीट लगाते हैं भाई। सेमोस तो अलग ही भाई, रुके नहीं है। पर इस मैच में जेउसो को सेव कर देते हैं एक मोमेंट पर सेमी जैन अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए। ये भी देखने के लिए मिली इस मैच में। उसके बाद रोमोरेंस की तरफ से भी स्पेयर देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर वो सेमोस को प्योर लगा देते हैं। उसके बाद जेउसो बुच को सुपर किक लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो सुपर किक जाके कनेक्ट हो जाती है सेमी जैन को। ये कुछ गड़बड़ देखने के लिए मिली इस मैच में। उसके बाद भाई दोनों रिंग के ऊपर से बुच को अपनी फिनिशर लगाते हैं। उसके बाद रोमोरेंस भी टेबल के आर पार भेज देते हैं बुच को। उसके बाद सोलोसी को बाद टेबल के ऊपर ड्रू मैकइंटायर को स्पाइनिंग सोलो लगाते हैं। केविन ओवन भी यहाँ पर सोलोसी को ठिकाना लगाते हैं स्टोनर लगा करके। उसके बाद केविन ओवन एंड रोमोरेंस के बीच फाइट देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर केविन ओवन रोमोरेंस को स्टोनर लगा करके पॉप पावर बम लगाते हैं, फिर पिन करते हैं। इस मोमेंट पर केविन ओवन की टीम जीतने वाली थी, लेकिन ये पिन फॉल ब्रेक हो जाती है जब सेमी जैन आके भाई रेफरी को हाथ को ही रोक देते हैं भाई। तो भाई इसके बाद सेमी जैन और केविन ओवन के बीच बहसबाजी होती है, जहाँ पर केविन ओवन कहते हैं ये तू ब्लूलैंड के मेंबर नहीं है, सब बात चल रही थी। तो यहाँ पर भाई 2 ऑप्शन था भाई, एक तो ज्वाइन कर ले केविन ओवन को, नहीं इधर स्टिल वो ब्लूलैंड में ही रहे। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन चूज करते हैं सेमी जैन। वो लो ब्लो मारते हैं केविन ओवन को, फिर हलवा किक लगाते हैं। फिर जेउसो को जो डाउट कर रहा था सेमी जैन को ऊपर, उसको बोलते भाई जो लगा हुआ है अपनी फिनिशर, तो वो जाके भाई टॉप रोप के ऊपर से प्रेस लगाते हैं, फिर केविन ओवन को पिन करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं ब्लूलैंड। तो ये मैच खत्म होने के बाद भाई रोमोरेंस हॉक करते हैं सेमी जैन को। तो उसके बाद भाई जेउसो और सेमी जैन की हॉक देखने के लिए मिली भाई। ये धांसू मोमेंट था और घुसबॉम्ब भी दे रही थी भाई। मतलब पूरा लॉयल्टी प्रूव किया इस मैच में सेमी जैन अपना। नंबर 2 टीम डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्सेस टीम एलियंस के बीच 2001 की सर्वाइवल सीरीज में मैच देखने के लिए मिली थी। इसका स्टोरी लाइन भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डब्ल्यूसीडब्ल्यू को खरीद लिया था। डब्ल्यूडब्ल्यूई में राज कर रहे थे विंस मैकमैन और डब्ल्यूसीडब्ल्यू में राज कर रहे थे शन मैकमोहन। सब लोगों को लग रहा था कि भाई अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्सेस डब्ल्यूसीडब्ल्यू के मैच सर्वाइवल सीरीज में होगा, तो यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस गोल्डबर्ग के बीच मैच देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद टेकर वर्सेस स्टिंग के बीच मैच देखने के लिए मिलेगी और एंजल वर्सेस रिक फ्लेयर के बीच मैच देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो भी होता है वो एकदम धांसू होता है भाई। इसका स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पर विंस मैकमैन कहते हैं कि मेरे को डब्ल्यूडब्ल्यूसी चाहिए, सो इसलिए वो डिक्लेयर कर देते हैं कि सर्वाइवल सीरीज में जिसका टीम विनर होगा वो 2 ब्रांड के ऊपर राज करेगा, ऐसा बोलते हैं। जिसका ऊपर डब्ल्यूसीडब्ल्यू की मालिक शन मैकमैन हाँ भर देते हैं और स्टेफनी मैन भी इसका ऊपर भी हाँ भर देते हैं। तो उसके बाद भाई ये मैच देखने के लिए मिलती है। ये मैच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच था। तो भाई इस मैच में जान डालने के लिए भाई यहाँ पर कमेंट्री में होते हैं पॉल हेमन एंड जेरी लॉरे। पॉल हेमन तो डब्ल्यूसीडब्ल्यू की टीम थे, तो भाई यहाँ से पॉल हेमन का तो अलग ही कट थी इस मैच में। ये मैच देख के ऐसा लग रहा था कि भाई फादर वर्सेस चिल्ड्रन के बीच मैच और ऐसा ही लग रहा था। मतलब प्रॉपर्टी के लिए जैसे लड़ते फादर और चिल्ड्रन, ऐसे ही लग रहा था भाई ये मैच देख के। तो भाई इस मैच में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने के लिए मिले। ये मैच बहुत ही ज्यादा बेंगर था। अब बात करते हैं टीम डब्ल्यूडब्ल्यूई में रॉक एंड अंडरटेकर एंड केन, जेरिको, बिग शो ये सब थे, और डब्ल्यूसीडब्ल्यू में स्टीव ऑस्टिन, कोर्ट एंगल, बुकर टी, आरबीडी खुद की ब्रांड बचाने के लिए शन मैकमैन खुद ही शामिल हो गए थे। अब बात करते हैं इस मैच के बारे में। जब डब्ल्यूसीडब्ल्यू की मेंबर को डब्ल्यूडब्ल्यूई मेंबर पिन ने इधर सबमिशन में फंसा रहा था, तो उसको ब्रेक कर रहे थे शन मैकमैन दौड़ते हुए। ये फनी मोमेंट था इस मैच में। इस मैच के एलिमेंट के बारे में बात करें तो भाई पहले बिग शो को इस मैच में सब लोग मिलकर एलिमेंट करते हैं, जहाँ पर एंजल स्लैम लगाते हैं। उसके बाद बुकर टी एक्स किक मारते हैं। उसके बाद आरबीडी 5 स्टार फ्रॉग प्लस लगा करके पिन करके एलिमेंट कर देते हैं बिग शो को। उसके बाद शन मैकमैन बहुत ही ज्यादा दिमाग का धोई कर दिया था डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेंबर को, तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेंबर हर एक मेंबर सब लोग मिलकर फिनिशर लगाते हैं शन मैकमैन के ऊपर, जहाँ पर केन पहले चॉक स्लैम लगाते हैं। उसके बाद अंडरटन टॉप स्टॉर्म लगाते हैं। उसके बाद किरियन सोल्ट लगाते हैं जेरिको, फिर पिन करके एलिमेंट कर देते हैं शन मैकमैन
को। उसके बाद आरबीडी केन के ऊपर 5 स्टार फ्रॉक प्रेस लगाते हैं। उसके बाद टॉप रॉप से ड्रॉप किक लगा करके एलिमिनेट कर देते हैं केन को इस मैच से। तो उसके बाद भाई इस मैच में अंडरटेकर को स्टीव ऑस्टिन स्टोनर लगाते हैं, फिर एंजल को उसके ऊपर रख देते हैं, जिस वजह से पिन के कारण यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं अंडरटेकर। यहाँ पर 4 वर्सेस 2 सिनेरियो चल रही थी इस मैच में। उसके बाद भाई इस मैच में रॉक रोल अप करके बुकर टी को एलिमिनेट कर देते हैं, फिर ये मैच 3 वर्सेस 2 हो जाती है। उसके बाद भाई जेरी को यहाँ पर अपनी फिनिशर ब्रेकडाउन फिनिशर लगा करके आरबीडी को एलिमिनेट कर देते हैं इस मैच से, फिर ये मैच 2 वर्सेस 2 हो जाती है। उसके बाद इस मैच में रॉक सबमिशन लगा करके एंज कोट एंगल को टेप आउट करवा देते हैं, जिस वजह से ये मैच 1-2 हो जाती है। उसके बाद भाई इस मैच में ऑस्टिन भी रोल अप के सहारे जेरिको को एलिमिनेट कर देते हैं, जिस वजह से ये मैच 1v1 हो जाती है। इस मैच में ट्विस्ट एंड टर्न देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर दिमाग का दही हो जाता है क्रिस जेरिको का एलिमिनेट के बाद। वो गुस्से में आकर अटैक कर देते हैं रॉक को अपनी फिनिशर लगा करके ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर चले जाते हैं क्रिस जेरिको, लेकिन यहाँ पर पिन करते हैं ऑस्टिन, टिल्ट आउट करते हैं रॉक। उसके बाद और एक ट्विस्ट देखने के लिए मिलती है इस मैच में, जहाँ पर रॉक ऑस्टिन की फिनिशर ऑस्टिन को ही लगाते हैं टर्न और पिन भी करते हैं, लेकिन यहाँ और एक ट्विस्ट देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर रेफरी 1-2 करना शुरू कर देते हैं, लेकिन दूसरा रेफरी आते हैं, फिर इस मैच को स्टॉप कर देते हैं मेरे रेफरी बोल के। उसके बाद इस मैच में और एक ट्विस्ट देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर रॉक की फिनिशर ही रॉक को लगा देते हैं, यहाँ पर ऑस्टिन थोड़ी रॉक बटन फिर पिन करते हैं, जिसका ऊपर किक आउट कर देते हैं और भाषण मार जाते हैं इस मैच में, जहाँ पर ऑस्टिन अटैक कर देते हैं उस रेफरी के ऊपर। तो उसके बाद भाई और एक रेफरी आता है, जहाँ पर दोनों ने मिलकर अटैक कर देते हैं रेफरी के ऊपर। तो उसके बाद भाई इस मैच में और एक ट्विस्ट देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर कोर्ट एंगल आके खुद की टीम पार्टनर स्टीव ऑस्टिन को अटैक कर देते हैं चैंपियनशिप से। उसके बाद भाई रॉक अपनी फिनिशर रॉक बटन लगाते हैं, फिर पिन करके इस मैच को जीत जाती है। इस तरीके से इस मैच को WWE जीत जाती है। तो ये कुछ देखने के लिए मिली, बहुत ही धांसू और बैंगर और ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई ये मैच। आप देखोगे तो मजा आ जाएगा भाई आपको भी। नंबर 1 टीम सीना वर्सेस टीम अथॉरिटी के बीच 2014 की सर्वाइवर सीरीज में मैच देखने के लिए मिलती है। ये मैच बहुत ही ज्यादा भयंकर और धांसू मैच था। ये मैच मेन इवेंट में हुआ था। तो भाई इस मैच को मैं इसलिए नंबर 1 पर रखा है, क्योंकि इस मैच को मैं मारने दम तक इस मैच को नहीं भूलने वाला हूँ। क्या ही भयंकर वाला मैच था भाई। इसका स्टोरी लाइन भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। 2013 से सुमर स्लैम के बाद अथॉरिटी रन कर रही थी WWE में, मतलब बहुत ही ज्यादा चिमकाटीबाजी कर रही थी भाई WWE में अथॉरिटी। तो इसलिए इस फैक्शन को बैन करने के लिए ये मैच हुआ था, जहाँ पर तो भाई इस मैच का रूल ये था कि अगर टीम सीना की मेंबर इस मैच को जीत जाते हैं तो भाई अथॉरिटी और नहीं रहने वाली है WWE में और रन भी नहीं करने वाली है WWE में। अगर इस सर्वाइवर सीरीज की मैच में टीम अथॉरिटी जीत जाती है तो भाई यहाँ पर टीम सीना की मेंबर फायर होने वाले हैं। ये स्टोरी लाइन था इस मैच का। तो भाई अगर बात करें टीम के बारे में, तो भाई टीम सीना में डॉब जिगलर, एरिक रोबन, राइबैक, बिग शो, जॉन सीना थे, और टीम अथॉरिटी में सेथ रोलेंस, केन, लूक हार्पर, मार्क हेनरी, रुसेफ, ये सब मेंबर थे भाई। ये मैच बहुत ही ज्यादा बैंगर मैच था। भर भर के इंटरफेरेंस देखने के लिए मिली अथॉरिटी का इस मैच में। ये मैच जैसे ही स्टार्ट होती है, मार्क हेनरी जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर बिग शो केओ पंच लगा देते हैं मार्क हेनरी को, फिर पिन करके एलिमिनेट कर देते हैं भाई यहाँ पर मार्क हेनरी को बिग शो। ये मैच शुरू से 4 वर्सेस 5 हो गई थी शुरू में ही। उसके बाद इस मैच में लीगल मैन होते हैं रुसेफ और जिगलर, जहाँ पर रुसेफ जिगलर को एनएस टेबल के ऊपर लेटा करके फ्रॉक प्रेस लगाने के लिए कोशिश करते हैं, जहाँ पर डॉब जिगलर इससे हट जाते हैं। तो भाई यहाँ पर पूरा तेज खुद ही हो जाते हैं रुसेफ। 10 का काउंट होती है, लेकिन अंदर जा नहीं पाते रुसेफ। इस तरीके से यहाँ पर रुसेफ एलिमिनेट हो जाते हैं। 3 वर्सेस 5 सिनेरियो देखने के लिए मिलती है इस मैच में। उसके बाद इस मैच में सेथ रोलेंस एरिक रोबिन को नी ड्राइव लगाते हैं, उस लुक हार्पर क्लोज लाइन लगा करके पिन करके एलिमिनेट कर देते हैं एरिक रोबिन को। उसके बाद ये मैच 3 वर्सेस 4 हो जाती है। उसके बाद इस मैच में और एक ट्विस्ट एंड टर्न देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर बिग शो का हिल टर्न देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर बिग शो के पहुंच मार देते हैं जॉन सीना को। तो इस मौके का फायदा उठा करके तुरंत जाके पिन कर देते हैं सेथ रोलेंस। तो इस तरीके से जल्दी ही एलिमिनेट हो जाते हैं इस मैच से जॉन सीना। ये देखने में तो भाई दिमाग का दही हो गया था। तो भाई यहाँ पर बिग शो ज्वाइन कर लेते हैं अथॉरिटी को। ये भी देखने के लिए मिले इस मैच में। जब जॉन सीना एलिमिनेट होते हैं तो भाई ट्रिपल एच और स्टेफनी मैन अलग ही दुनिया में चले जाते हैं भाई दोनों। इस मैच में तो भाई बिग शो भी एलिमिनेट हो गए, जॉन सीना में एलिमिनेट हो गए। इस मूवमेंट पर 1 वर्सेस 3 सिनेरियो देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर मतलब डॉब जिगलर की करियर में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस यही मैच में ही देखने के लिए मिली है भाई। अगर इस मैच को देखोगे तो आप सोचोगे भाई कैसे यार, कैसे WWE ने डॉब जिगलर को रिलीज कर दिया। आप सोच भी नहीं सकते भाई, इतना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है इस मैच में डॉब जिगलर ने। पहले तो डॉब जिगलर भाई केन को सुपर किक मारते हैं, उसके बाद जिग लगा करके एलिमिनेट कर देते हैं केन को। उसके बाद भाई ये मैच 1 वर्सेस 2 हो जाता है भाई। डॉब जिगलर यहाँ पर रोल अप कर देते हैं लुक हार्पर को, रोल अप करके एलिमिनेट कर देते हैं लुक हार्पर को। तो भाई ये मैच 1 वर्सेस 1 यानी कि सेथ रोलेंस वर्सेस डॉब जिगलर ही बचते हैं इस मैच में। ये देख के तो भाई दिमाग का दही हो गया था ट्रिपल एच का। सो भाई इस फाइट में जिग लगा देते हैं सेथ रोलेंस को डॉब जिगलर, उसके बाद पिन करते हैं, लेकिन रेफरी को खींच लेते हैं ट्रिपल एच। सो भाई इसके बाद नया रेफरी आता है, फिर इन दोनों के बीच फाइट देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर फिर से जिग लगा देते हैं सेथ रोलेंस को। तो भाई इस मोमेंट पर ट्रिपल एच खुद रिंग के अंदर आते हैं, फिर रेफरी को अटैक करते हैं, फिर डॉब जिगलर को भी अटैक करते हैं, फिर पेडिग्री लगाते हैं डॉब जिगलर को। तो उसके बाद भाई ट्रिपल एच सेथ रोलेंस को डॉब जिगलर के ऊपर रख देते हैं, फिर रेफरी आके यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं 1 2। इसी मोमेंट पर भाई म्यूजिक हिट होती है स्टिंग का, मतलब लिटरली यहाँ पर स्टिंग की डेब्यू देखने के लिए मिली सर्वाइवर
सीरीज में लेजेंड आता है, पूरा तहस नहस कर देता है सब कुछ। पहले तो ट्रिपल एच को अपनी फिनिशर लगाता है, फिर उसके बाद डॉब जिलर को शतरंज के ऊपर रख देता है। फिर यहाँ पर काउंट होता है 1 2 3 और इस तरीके से इस मैच को जीत जाते हैं डॉब जिलर यानी कि टीम सिन्हा जीत जाते हैं। तो भाई यहाँ पर स्टिंग के आइकॉन डेब्यू देखने के लिए मिली इस मैच। ये मैच यूट्यूब पर अवेलेबल है, बहुत ही ज्यादा बेंगर और धांसू मैच था। तो ये था सर्वाइवल सीरीज पीपीबी के टॉप 5 बेस्ट 5-on-5 ट्रेडिशनल मैच। तो भाई ये सिर्फ 5-on-5 ट्रेडिशनल मैच था। अगर आप इस वीडियो को 100 लाइक कर दोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो सर्वाइवल सीरीज के टॉप 5 बेस्ट मैच के ऊपर लेके आऊंगा। एकदम बेंगर होने वाली है वो वीडियो। अगर आप कुछ चाहें तो आप अलग से टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना तक ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।